प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का इस दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे अवसर दिया कि उसके वचनों में से कुछ बातों को बांट सकूँ। आइए आज के मन के लिए देखेंगे। पहला राजाओं की किताब 5 अध्याय उसका हम 2 से लेकर के 5 तक पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है। सुलेमान ने हिराम के पास यूँ कहला भेजा, तुझे मालूम है कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए न बनवा सका कि वह चारों ओर लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव तले न कर दिया। परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है। अब न तो कोई विरोधी है और न कुछ विपत्ति देख पड़ती है। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाने की ठान रखी है, अर्थात उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी, तेरा पुत्र जिसे मैं तेरे स्थान में गद्दी पर बैठाऊंगा वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा। यहाँ देखते हैं प्रिय राजा सुलेमान जो है कहता है कि मेरा पिता दाऊद जो है इसलिए परमेश्वर का भवन ना बनवा सका क्योंकि वह जो है लड़ाइयों में उलझा रहा। तो उसी तरह से यदि हम जो है अपने आप को जो है जीवन की चिंताओं में उलझाए रखते हैं, यदि हम अपने जीवन को जो है पाप बुराई में उलझाए रखते हैं, यदि हम अपने जीवन को लड़ाई झगड़े में उलझाए रखते हैं, यदि हम अपने जीवन को जो है संसार के धन दौलत के पीछे भागने में उलझाए रखते हैं, यदि हम अपने जीवन को जो है एक दूसरे के प्रति कड़वाहट, बैर भाव, नफरत में उलझाए रखते हैं, तो हम कभी भी अपने इस जीवन को परमेश्वर के लिए एक उपयोगी या तो फिर कह सकते हैं परमेश्वर के लिए एक सुंदर भवन के रूप में जो है बना ना सकेंगे। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम अपने आप को जो है पूरी पवित्रता से परमेश्वर के पीछे चलाएं, जिससे हमारा यह जीवन जो है परमेश्वर के लिए एक सुंदर भवन के रूप में तैयार हो सके और परमेश्वर इसमें रह करके अपने कामों को कर सके। हम देखते हैं यीशु मसीह के विषय में कि यीशु मसीह कहता है मेरा पिता मुझ में रह करके अपने काम करता है। तो उसी तरह से आज परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा काम करना चाहता है। लेकिन यदि आज हम अपने जीवन को पाप बुराई में उलझा के रखेंगे, नाना प्रकार की चिंताओं में, बुरी विचारों में, बुरी सोच में उलझा के रखेंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के हाथों में जो है सुंदर जो है हथियार के रूप में या परमेश्वर के हाथों में जो एक आदर के बर्तन में कभी भी जो है परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। तो चाहिए कि हम अपने आप को जो है उन तमाम जो है उलझाने वाली बातों से जो है अलग करें, जो हमारे जीवन को परमेश्वर में आगे बढ़ने से उलझा के रखता है। वे कौन सी बातें उलझाने वाली हैं जो हमको जो है प्रभु में आगे बढ़ने से रोकता है, उसको हम देखेंगे, फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे गलाती की किताब 5 का 19, 20, 21। यहाँ पास हम देखते हैं लिखा हुआ है के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। तो यहाँ देखते हैं प्रिय परमेश्वर का वचन साफ बताता है कि ये वे काम हैं जो आज हमको प्रभु के राज्य में जाने से रोकते हैं और हमको इस संसार में उलझा के रखते हैं, जिससे जो है हम परमेश्वर के कार्यों के लिए जो है इस्तेमाल ना हो सके। तो आज हमको इन उलझाने वाली बातों को अपने जीवन से दूर करना है, जिससे हम जो है परमेश्वर के विश्राम को पा करके हम इस संसार में हमारे जीवन के लिए रखे गए उन तमाम जो है उद्देश्यों को या उन कार्यों को जो है हम पूरा कर सकें, जिसको परमेश्वर ने हमारे करने के लिए जो है हमारी इस उत्पत्ति से पहले या हमें इस संसार में भेजने से पहले उसने सोच के रखा है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया प्रभु, कि आज हमको प्रभु जी हर एक उलझाने वाले पापों को अपने जीवन से दूर करना है, जिससे हमारा जीवन प्रभु तेरे लिए एक सुंदर भवन के रूप में तैयार हो सके और इसमें तू रह करके अपने कामों को कर सके। प्रभु इस वक्त इस भाई के लिए प्रार्थना करते हूँ जो अपने आप को प्रभु जी नाना प्रकार की बुराइयों में प्रभु फंसा के रखा है। इसके जीवन के लिए प्रभु जी आपकी एक बड़ी योजना है प्रभु, और ये उन योजनाओं को जानता है प्रभु कि इनके जीवन के द्वारा आप क्या करना चाहते
चाहते हैं, उनके जीवन में आपने प्रकट किया, लेकिन अब भी प्रभु जी अपने शरीर की अभिलाषाओं से बाहर आने में असमर्थ हैं। प्रभु इस भाई की तो सहायता कर प्रभु, उन लतों से प्रभु जी, उन अशुद्ध प्रभु जी हालेलुया प्रभु बातों से जो आपसे प्रभु इनके जीवन को दूर करता है, अपने आप को बाहर निकालने के लिए सहायता कर। हाँ प्रभु, आपके वचनों के द्वारा प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी उन तमाम प्रभु जी अशुद्धताओं से बाहर निकाल सके, ऐसा अनुग्रह कर। प्रभु इन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका जीवन प्रभु जी क्रोध में उलझा हुआ है प्रभु जी, वे अपने परिवार में प्रभु जी इतना ज़्यादा क्रोध कर बैठते हैं प्रभु कि बाद में प्रभु उनको प्रभु जी पछतावा होता है, लेकिन उनके परिवार की शांति प्रभु जी पूरी रीति से भंग हो जाती है। प्रभु इन प्रियों की सहायता कर कि अपने आप को इस क्रोध के पाप से अलग करें। इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु जी हाँ प्रभु नाना प्रकार की प्रभु व्यर्थ बातों के पीछे प्रभु दौड़ते हैं प्रभु जी, अपने आप को प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी अशुद्ध कामों में प्रभु फंसा के रखे हुए प्रभु, इन सब की तो सहायता कर प्रभु, इन सबको प्रभु इन तमाम प्रभु जाने वाली बातों से बाहर निकलने के लिए मदद कर और तेरी महिमा के लिए तेरे पीछे चलने के लिए सहायता कर। सारी आदर सारी मत तुझको देते हैं पापा। विशेषकर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं पापा, जिनके पिता परमेश्वर बच्चे दानी में प्रभु कैंसर की समस्या है प्रभु, इसी वक्त मेरे प्यारे प्रभु जी, इसी वक्त तेरी चंगाई की सामर्थ्य प्रभु जी इस बहन के बच्चेदानी में यीशु के नाम से इसी वक्त बलपूर्वक उतरने पाए प्रभु जी, और इसी वक्त मेरे प्यारे पिता की समस्या को यीशु के नाम से आके हुक्म देते हैं, इनके जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से छाती रहने पाए प्रभु। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा प्रभु, तो अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, जब ये दोबारा चेकअप के लिए जाए प्रभु तो उनके प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी और प्रभु वे बोल सके पिता परमेश्वर के ऑपरेशन करना नहीं पड़ेगा, होने दे पिता परमेश्वर। तो इस बहन को प्रभु जी तो स्पर्श कर प्रभु और तेरी महिमा के लिए प्रभु इनके जीवन को तो तैयार कर। हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं, बस सारी आदर सारी मत तुझको देते हैं। तो प्रार्थना सुना, उसको धन्यवाद दें। प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मानते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।